हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी। शुरुआत में चंक्शन की मॉम डैड को खाना खिला रही होती है, लेकिन डैड कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी। मॉम कहती है कि लेकिन आपको खाना तो खाना पड़ेगा। डैड कहते हैं कि तुम्हारे हाथ का बना खिचड़ी मजे का होता है, लेकिन ये मजे का नहीं है। फिर मॉम कहती है कि मैं आपके लिए कुछ टेस्टी और हेल्दी बना कर लाती हूँ। जब मॉम यहाँ से जा रही होती है तो ये देखती है कि डैड के गले में बहुत ही दर्द हो रहा है, इसी वजह से उन्हें खाना खाने में तकलीफ हो रही है। अब चंक्शन की मॉम लुयन के पास आती है। चंक्शन इन दोनों को बात करता हुआ देखकर वहीं पर रुककर इनकी बातें सुनने लगता है। चंक्शन की मॉम लुयन से कहती है कि तुम डॉक्टर हान से कहो कि वो चंक्शन के डैड की सर्जरी का अरेंज करे। लुयन कहती है कि चंक्शन के बगैर हम फाइनलाइज्ड नहीं कर सकते। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि चंक्शन के डैड की पहले भी सर्जरी हो चुकी है। लुयन कहती है कि हाँ मुझे मालूम है। मॉम कहती है कि चंक्शन के डैड एक मिशन पर गए थे और वहाँ वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। डॉक्टर को ये नहीं मालूम था कि डैड को साइनस सिंड्रोम था और इसी वजह से ऑपरेशन में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हुए थे। उस टाइम पर मैं इतना रोई थी कि मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ गया। असल में बात ये नहीं है कि चंक्शन अपने डैड की सर्जरी नहीं करवाना चाहता। असल में तो उसको इस बात की फिक्र है कि मैं ये सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि एक वाइफ और एक मॉम होने की वजह से मुझे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। लुयन कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार चंक्शन से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। चंक्शन लुयन से कहता है कि मैं अपनी मॉम की बात को सपोर्ट करता हूँ। लुयन चंक्शन की मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करे, सर्जरी से पहले हम हर तरह के रिस्क को हम मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। चंक्शन लुयन से कहता है कि मैं अपने डैड की सर्जरी के लिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। कहती है कि क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। लुयन कहती है कि हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकती है। आगे नर्स जब मेडिसिन देकर यहाँ से जाती है तो डैड कहते हैं कि तुमने इसे वीचैट पर ऐड नहीं किया। कहती है कि अब मुझे किसी और को ऐड करने की जरूरत नहीं है। डैड पूछते है कि तो वो कौन है, तो मॉम कहती है कि डॉक्टर लुयान। मॉम डैड को लुयान की पिक दिखाते हुए कहती है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि डॉक्टर लुयान अभी तक सिंगल है। चंक्शन लुयान को देखता है और उसे याद आता है कि वो घर जाने में डर लग रहा है। अब लुयान को घर जाते हुए डर लग रहा होता है, इसलिए ये यहाँ से गुजरते हुए गाना गाते हुए जाती है। लुयान यहाँ से मुड़ने लगती है तो नीचे कुछ सामान होता है जिसकी वजह से ये गिरने लगती है, लेकिन चंक्शन इसे गिरने से बचा लेता है। लुयान उसे यहाँ देखकर हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चंक्शन कहता है कि मैं अपने डैड के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया था। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल जाती है और पीछे पड़े सामान को देखकर लुयान चंक्शन से पूछती है कि क्या तुम लाइट बल्ब चेंज कर रहे थे। चंक्शन कहता है कि मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो एक आंटी लाइट बल्ब चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बल्ब लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उनकी मदद कर देता हूँ। लुयन कहती है कि अब यहाँ पर लाइट लग गई है तो मुझे डर नहीं लगेगा। उतने में ही यहाँ पर वही कमेटी की आंटी आती है और चंक्शन से कहती है कि तुमने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। असल में हम भी ये लाइट बल्ब को काफी समय से चेंज करना चाहते थे, लेकिन कमेटी में सारे मेंबर्स बूढ़े हैं, इसलिए मैं ही उन्हें ये काम करने नहीं देती। अगर तुम मुझसे ये लाइट बल्ब चेंज करने का ना पूछते तो न जाने कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता। इतने में लुयन कहती है कि क्या इसने मदद के लिए पूछा, तो ये लेडी कहने लगती है कि हाँ, इसने कहा था कि इसको आज ये बल्ब चेंज करना है क्योंकि कल इसकी फ्रेंड की किसी से टक्कर हो गई थी और उसके हाथ में चोट लग गई थी। चंक्शन इस लेडी से कह रहा होता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो लुयन चंक्शन से पूछती है कि तुम किस दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। तो चंक्शन बहाना करता है कि मेरी मॉम घर जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करती है। लुयन कहती है कि लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर नहीं रहते। चंक्शन बात बदलते हुए लुयन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लुयन कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चंक्शन कहता है कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो लुयन कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने डैड के लिए कुछ लेने के लिए आए थे। चंक्शन कहता है कि यहाँ पास में कई फ्रूट शॉप है। तो लुयन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। अब ये दोनों आगे फ्रूट शॉप पर आ जाते हैं और लुयन चंक्शन से सॉरी कहने लगती है कि आज दोपहर को मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चंक्शन कहता है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस मेमोरी से भागना नहीं चाहिए और न ही इस प्यार को तुम अपने लिए बर्डन बनने दो। ये सुनकर लुयन को अच्छा लगता है। चंक्शन अपने डैड की सर्जरी की वजह से परेशान दिखाई दे रहा होता है। तो लुयन चंक्शन से कहती है कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारे डैड इस सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाहर आने के बाद चंक्शन लुयन से कहता है कि तुम इतने सालों बाद भी यही बाइसिकल चलाती हो। लुयन कहती है कि हाँ, ये बाइसिकल इतनी अच्छी है तो मैं बिना वजह इस बाइसिकल को क्यों। लुयन कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम इस बारे में भूल गए हो। चंक्शन कहता है कि मैं भला इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये बाइसिकल लुयन को चंक्शन ने ही गिफ्ट की थी। ये बाइसिकल देखकर लुयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब चंक्शन लुयन का इंतजार कर रहा होता है। लुयन इसके पास आती है तो चंक्शन लुयन से कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। लुयन इसे सॉरी कहती है। लुयन को बाइसिकल चंक्शन ने ही सिखाई थी। अब चंक्शन को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो इन दोनों ने साथ में गुजारा था। अब लुयन यहाँ से जा रही होती है तो चंक्शन उसे रोकता है और लुयन चंक्शन को एप्पल देते हुए उसे गुड नाइट कहता है। लुयन भी इसको गुड नाइट कहकर यहाँ से चली
चली जाती है। जंक्शन बाहर खड़े होकर देख रहा होता है कि लुयन कौन से फ्लोर पर रहती है। लुयन घर पर आकर जंक्शन का नंबर देखकर खुश दिखाई दे रही होती है। अब लुयन सोने के लिए लेट रही होती है तो उतने में बेल बजती है। लुयन पूछती है कि बाहर कौन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। लुयन दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करके लुयन अंदर आती है तो फिर से बेल बजती है। इस बार लुयन डर जाती है और ये देखती है कि बाहर कौन है। इसे काले कपड़ों में मास्क में कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लुयन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करती है। अब दिखाई जाता है कि यहाँ से कोई जा रहा होता है। प्रॉपर्टी मैनेजर लुयन से कहती है कि हमने पूरा चेक किया है और कहती है कि हो सकता है किसी ड्रंक पर्सन ने गलती से आपकी बेल बजा दी होगी। हम देखते हैं कि वही पर्सन बाहर खड़ा इस बिल्डिंग को देख रहा होता है। अगली सुबह जब लुयन काम के लिए निकलती है तो वो बाहर आने से भी डर रही होती है और वो डर के देखने लगती है कि बाहर कोई है तो नहीं। और जब लुयन नीचे आती है तो बिल्डिंग के लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि किसी ने लुयन की साइकिल तोड़ दी। लुयन अपने बाइसिकल को इस तरह से देखती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब पुलिस वाले लुयन से पूछ रहे होते हैं कि क्या इसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ। इतने में ही यहाँ पर जंक्शन भी आ जाता है और इससे पूछने लगता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लुयन कहती है कि पता नहीं किसी ने मेरी साइकिल तोड़ दी है। पुलिस ऑफिसर लुयन से पूछता है कि ये कौन है, तो लुयन कहती है कि मेरा कॉलेज का दोस्त है। पुलिस ऑफिसर लुयन से कहता है कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अगर हमें कुछ मालूम हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये कहकर पुलिस ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। लुयन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जंक्शन इसे कहता है कि आज मेरे डैड की सर्जरी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। अब हॉस्पिटल जाते हुए लुयन जंक्शन को कल रात की पूरी बात बता देती है कि कोई मेरे घर का दरवाजा नॉक कर रहा था और मेरे घर के अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहा था। जंक्शन कहता है कि कहीं उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। लुयन कहती है कि नहीं और कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। जंक्शन कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, अगर तुम्हें ज्यादा डर लगे तो तुम मुझे भी कॉल कर सकते हो। लुयन भी कहती है कि ठीक है। जंक्शन के डैड को ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा होता है तो लुयन जंक्शन के मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करें, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होता है। मॉम बहुत परेशान हो रही होती है। ये जंक्शन से कहती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या कुछ गलत हो गया है। तो जंक्शन अपने मॉम से कहने लगता है कि मॉम आप फिक्र मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर हान बाहर आकर इन्हें बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। लुयन जब बाहर आती है तो जंक्शन लुयन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। आगे जंक्शन के डैड को होश आ गया होता है। जंक्शन की मॉम लुयन को थैंक यू कहती है। लुयन कहती है कि ये तो मेरा काम है और जंक्शन भी लुयन को थैंक यू कहता है। रात में लुयन कुछ पीना चाह रही होती है लेकिन मेंडिंग मशीन काम नहीं कर रही होती है। इतने में जंक्शन आकर मेंडिंग मशीन को हिलाता है तो लुयन की ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जंक्शन लुयन को उसकी ड्रिंक देने के बाद कहता है कि आज के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो लुयन कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और वैसे भी ये तो मेरा जॉब है ना। जंक्शन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी तुम बिल्कुल पहले जैसी ही हो। मुझे आज भी याद है कि तुमने कहा था कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हो और तुम्हारा ये सपना पूरा हो गया। लुयन कहती है कि तुम्हारा भी, अब तुम एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बन गए। जंक्शन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं पुलिस ऑफिसर क्यों बना। लुयन कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हारे डैड की वजह से है ना। जंक्शन कहता है कि मेरे डैड का इन्फ्लुएंस भी था, लेकिन मेरे पुलिस ऑफिसर बनने का असल कारण तुम थी। अब ये सुनकर लुयन हैरान हो जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लुयन जंक्शन से पूछती है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनने के बाद क्या करोगे। जंक्शन कहता है कि मैं सारे बुरे लोगों को पकड़ लूंगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि इस दुनिया से क्राइम रेट कम हो जाए और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो लुयन कहती है कि फिर ठीक है, तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना और मेरा हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर लुयन जंक्शन को किस कर लेती है और जंक्शन लुयन से कहता है कि मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जंक्शन कहता है कि मैंने तुम्हें जब पहली बार भागता हुआ देखा तो मैंने यही सोच रहा था कि कोई इस तरह से कैसे भाग सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंक्शन बास्केटबॉल खेल रहा होता है और लुयन अपनी रनिंग कंप्लीट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर लुयन से बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा होता। जंक्शन हैरान होकर लुयन को देख रहा होता है कि ये किस तरह से भाग रही है। और अब प्रेजेंट में जंक्शन लुयन से कहता है कि मैं हाई स्कूल में ही पुलिस एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। लेकिन इंजीनियरिंग करते समय मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और अचानक उसके बाद एक दिन मैंने किसी को चोर पकड़ते हुए देखा। मैं ये देखकर हैरान था कि बास्केटबॉल कोर्ट में तुमसे तो भागा नहीं जा रहा था और तुम चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की तारीफ तो करना बनती है। लुयन कहती है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती। जंक्शन कहता है कि तुम इसको तारीफ समझ सकती हो और दिखाया जाता है कि एक दिन शंग जुएंग के लिए नूडल्स लेकर जा रहा होता है तो ये लुयन को एक चोर के पीछे भागता हुआ देखता है और ये देखकर जंक्शन भी उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लुयन चोर के सामने आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ये बैग वापस कर दो और वो चोर चाकू निकालकर लुयन को डराने लगता है। इतने में जंक्शन लुयन को इशारा करता है कि ये इसको पीछे से पकड़ लेगा। जंक्शन इसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके
इसके साथ ही वो लेडी जिसका ये पर्स होता है वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। ये लेडी इन दोनों को थैंक्स कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। जंक्शन शॉक होकर कहता है कि मुझे लगा ये बैग तुम्हारा था। लुयान इसे पूछती है कि क्या तुम पुलिस अकेडमी से हो, तो जंक्शन कहता है कि नहीं, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लुयान कहती है कि तुमने इस चोर को एक असली पुलिस ऑफिसर की तरह पकड़ा है। जंक्शन कहता है कि उस दिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसी काम में अच्छा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि यूनिवर्सिटी के बाद मैं पुलिस अकेडमी ज्वाइन कर लूंगा। आगे जंक्शन लुयान को घर छोड़ने के लिए आता है तो इसका जूनियर इसे कहता है कि हमने सारा काम कर लिया है। जंक्शन लुयान से कहता है कि ये दोनों मेरे जूनियर्स हैं। जंक्शन लुयान से कहता है कि मैंने इन दोनों से कहा है कि तुम्हारे लिए एक वीडियो डोरबेल इंस्टॉल करने के लिए कहा। तुम्हारे दरवाजे के बाहर जो कोई भी गुजरेगा वो इस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने फोन से तुम चेक कर सकती हो कि बाहर दरवाजे पर कौन है। लुयान इसके लिए जंक्शन को थैंक यू कहती है। इसके जूनियर्स लुयान को ही देख रहे होते हैं। जंक्शन कहता है कि ये डॉक्टर लुयान है। जैन कहता है कि क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जंक्शन कहता है कि हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। जंक्शन को बाय कहकर लुयान अंदर जाते हुए मुस्कुरा रही होती है। वॉन्गशन के बॉयफ्रेंड ने इसके लिए डिनर भिजवाया होता है, लेकिन ये खुद भी वहाँ पर छुपा होता है और ये अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो, तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वॉन्गशन नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है तो ये इससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा और उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी तो मैं फिर से तुम पर शक नहीं करूंगा। तो वॉन्गशन कहने लगती है कि तुम तब भी मुझ पर शक करोगे तो मैं अपनी जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये उसे छोड़ नहीं रहा होता है तो वॉन्गशन कहती है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। ब्रेकअप का नाम सुनते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे मारने लगता है। हॉस्पिटल की तरफ आते हुए लुयान देखती है कि जंग वॉन्गशन पर चिल्ला रहा है। लुयान अंदर आकर जंग को साइड पर कर देती है। लुयान उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। सिक्योरिटी का नाम सुनते ही वो यहाँ से चला जाता है। अब लुयान वॉन्गशन से कहती है कि तुम्हें इसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ही डेंजरस है। वॉन्गशन कहती है कि मैं भी इसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन इसे मालूम है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और उसे मेरे पेरेंट्स के घर के बारे में भी पता है। मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं ये मेरे किसी बात से अपसेट हो गया तो कहीं ये मेरे पेरेंट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लुयान कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पुलिस से बात कर लेनी चाहिए। वॉन्गशन कहती है जंक्शन भी पुलिस ऑफिसर है ना, क्या तुम मुझसे मेरी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हो। लुयान कहती है कि तुम खुद ही उससे बात कर लो, मैं भी उससे ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। लुयान वेन को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमसे एक ऑटोग्राफ के लिए कहा था। वेन उससे कहता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, तो लुयान कहती है कि ठीक है, फिर हम आज रात को मिलते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वॉन्गशन जंक्शन से पूछ रही होती है कि मुझे क्या करना होगा। उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी पब्लिक प्लेस में उसे ब्रेकअप कर लो। ऐसा करने से अगर उसने कुछ किया भी तो कोई तुम्हारी मदद कर सकेगा। और जंक्शन उसे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो। वो कहती है कि हाँ। तो जंक्शन उसे कहता है कि जब तुम अपना सामान लेने के लिए जाओगी तो अपने साथ किसी को लेकर जाओ। वॉन्गशन कहती है कि मैं अपने साथ लुयान को लेकर जाती हूँ। ये सुनते ही जंक्शन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर भी दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वॉन्गशन जंक्शन से कहती है कि अब बहुत ही नाइस है। मैं ही लुयान वॉन्गशन को कॉल करके उसे कहती है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना है। ये सुनकर वॉन्गशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जरूर चलूंगी। ये बात जंक्शन भी सुन लेता है। आगे वेन इन दोनों को पिक करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ जंक्शन हॉस्पिटल में बैठा यही सोच रहा होता है कि जंक्शन किसके साथ डेट पर गई होगी। वेन इन दोनों को क्लब हाउस में लेकर आता है। अब लुयान इसे कहती है कि मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। इतने में यहाँ पर यूफोंग आ जाता है। यूफोंग को पहली बार सामने देखकर वॉन्गशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यूफोंग कहता है कि मिस्टर वेन बता रहे थे कि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो। वॉन्गशन यूफोंग से कहती है कि तुम्हारे डेब्यू से ही मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उतने में ही लुयान भी यहाँ पर आ जाती है और ये तीनों साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। यूफोंग बारबेक्यू के स्लाइसेस करके वॉन्गशन को दे देता है। ये देखकर तो वॉन्गशन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए ये रेस्ट रूम जाती है। लेकिन यहाँ पर इसको जैंग पकड़ लेता है और इसे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जैंग लुयान को देखकर कहता है कि तुम मुझसे वॉन्गशन को छीनने की कोशिश कर रही हो और ये लुयान को दिखाता है कि इसने वॉन्गशन के फोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था। लुयान गुस्से में कहती है कि किसी को स्टॉक करना इलीगल है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लुयान यूगोफोन से कहती है कि तुम जल्दी से पुलिस को बुला कर लेकर आओ। यूगोफोन के पास से जाते ही जंग गुस्से में लुयान को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वॉन्गशन इससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम लुयान को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी। यूगोफोन ने वेन को बता दिया होता है, इसलिए वेन पीछे से आकर जंग को वह पकड़ लेता है और कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जंग को पकड़कर उसे गिरफ्तार
गिरफ्तार करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे वैन के हाथ में कट लगाया था, इसलिए लुयन उसे बैंडेज करती है। लुयन वैन को थैंक यू कहती है। वैन कहता है कि मैं गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। वैन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमें नहीं पता था कि उसने वॉन्गशन के फोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था। वैन कहता है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस उसको छोड़ देगी, तो क्यों ना हम डॉक्टर हान से बात कर ले, तुम कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर पढ़ने के लिए चली जाओ। लुयन कहती है कि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे और वॉन्गशन को बस केयरफुल रहना होगा। इतने में ही वॉन्गशन यहाँ पर आ जाती है, तो वैन कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। तो वॉन्गशन कहती है कि मैंने टैक्सी बुला ली है। इन दोनों के यहाँ से जाते ही वैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि जैंग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, मैं इस आदमी को जेल में ही देखना चाहता हूँ। अगले दिन वैन पूरे स्टाफ के लिए कॉफी लेकर आ जाता है। अब लुयन भी यहाँ पर आ जाती है। वैन से पूछता है कि क्या तुमने लंच कर लिया है, तो लुयन कहती है कि नहीं, मैं बस अब लंच करने के लिए ही जा रही हूँ। वैन कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ में लंच करते हैं। आगे लुयन और वैन को साथ में लंच करता हुआ देखकर चंगशन जेलस हो जाता है। वापस रूम में आकर चंगशन अपने मॉम के फोन से लुयन को मैसेज करता है। लुयन को मैसेज आता है कि चंगशन के डैड की तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप आकर चेक कर सकती हो उन्हें। ये मैसेज देखकर चंगशन लुयन की मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि क्या। लुयन कहती है कि क्या अंकल की तबीयत खराब है। मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये सच बताने ही वाली होती है, लेकिन ये समझ जाती है कि चंगशन ने ही लुयन को मैसेज किया होगा और कहती है कि हाँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है, अगर तुम खुद आकर चेक कर लोगी तो ये बेहतर होगा। और लुयन वैन से कहती है कि माफ करना, मुझे मेरे पेशेंट को चेक करने के लिए जाना है। तो वैन लुयन से कहता है कि कोई बात नहीं। अब लुयन आकर चंगशन के डैड का ब्लड प्रेशर चेक करती है और कहती है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। जिसके बाद लुयन रिपोर्ट देखते हुए कहती है कि अगर कल तक इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा तो कल हम इन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। चंगशन के डैड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये डिस्चार्ज होने वाले हैं। चंगशन कहता है कि किस बात की जल्दी है, डैड का ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मॉम कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चंगशन कहता है कि आपके गले का जख्म भी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ, इसलिए आपको और कुछ दिन यहाँ पर ही रुकना चाहिए। ये सुनकर मॉम कहती है कि आपको आपके बेटे की बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद डैड चुप करके सो जाते हैं। आगे रात को चंगशन घर वापस आकर एक बॉक्स निकलता है, उसमें से एक किचन निकलती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लुयन वीडियो निकालते हुए ये कह रही होती है कि मैं चंगशन के साथ उसका पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। चंगशन कैंडल ब्लो करने के बाद कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो लुयन कहती है कि क्या ये सब कुछ गिफ्ट नहीं है। तो चंगशन कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। लुयन चंगशन को किस करती है। चंगशन मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में फोटो क्लिक करते हैं। जिसके बाद चंगशन पुराना फोन ऑन करके पुराने वीडियोस देख रहा होता है। यूनिवर्सिटी में लुयन चंगशन के साथ बाइसिकल पर जा रही होती है, तो लुयन चंगशन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चंगशन कहता है कि नहीं। ये सुनकर लुयन बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद लुयन चंगशन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। पर चंगशन कुछ जवाब नहीं देता और लुयन फिर से चंगशन से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हो। चंगशन कहता है कि पहले तुम नीचे उतरो। तो लुयन चंगशन से कहती है कि अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो स्पोर्ट्स डे पर 3000 की फिनिश लाइन पर मेरा इंतजार करना। स्पोर्ट्स डे पर चंगशन 3000 की फिनिश लाइन पर लुयन का इंतजार करता है। लुयन यहाँ पर आकर चंगशन को हक कर लेती है। अब प्रेजेंट में चंगशन को डायरेक्टर की कॉल आती है, जो उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम वापस कब आ रहे हो। तो चंगशन डायरेक्टर से कहता है कि पहले जो मुझे ट्रांसफर का ऑर्डर मिला था, तो मैंने उसके बारे में फैसला कर लिया है। और चंगशन लुयन को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। लुयन इससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो चंगशन इससे कहता है कि बॉम्ब डिस्पोजल में तुमने मेरी मदद की थी और अपने डैड की सर्जरी के लिए भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। लुयन कहती है कि लेकिन हम गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चंगशन कहता है कि क्या स्लिप बैनर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लुयन कहती है कि हम बैनर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, लेकिन बैनर्स पे तुमने सबका नाम लिखा है। चंगशन कहता है लेकिन इतने सारे लोगों का नाम क्यों लिखवाना था। तो लुयन कहती है कि क्रेडिट तो सबको ही जाता है। चंगशन कहता है कि लेकिन खास तौर पर मैं तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो लुयन कहती है कि फिर तुम मुझे थैंक्स लेटर लिख सकते हो। अब ये सुनकर चंगशन इसको लेटर देता है और कहता है कि ये खास मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा है। चंगशन लुयन से पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, और इतने में ही लुयन को इमरजेंसी के लिए बुला लिया जाता है। चंगशन जैसे ही रूम में आता है तो इसकी मम्मी से बताती है कि तुम्हारी आंट जंग की बेटी लुइजा यहाँ पर आने वाली है। लुयन सोचती है कि वो मुझे डिनर पर इनवाइट करना चाह रहा था, हम दोस्त है तो हम दोनों डिनर के लिए जा सकते हैं। अगर उसने मुझे दोबारा पूछा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। लुयन जंक्शन के डैड को चेक करने के लिए आती है तो वो यहाँ पर लुइजा को देखती है, जो अंकल से ये बात कर रही होती है कि बचपन में मैं और जंक्शन एक साथ कितना खेला करते थे। ये सुनकर लुयन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जंक्शन की मम्मी से देख लेती है और ये इसको पूछती है कि अगर तुम अंकल को चेक करने के लिए आई थी तो तुम वापस क्यों जा रही हो। ये कहकर ये लुयन को फिर से अंदर लेकर आती है। लुइजा
लुईजिया यहाँ पर लुयन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चंगशन हंसते हुए कहता है कि वो यहाँ पर काम करती है। चंगशन की मॉम कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लुयन कहती है कि हाँ, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। तो मॉम कहती है कि तुम और चंगशन भी एक दूसरे को जानते होंगे। लुयन कुछ भी कह नहीं रही होती है तो इतने में ही लुईजाओ कहती है कि यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग होते हैं, हम सबको तो नहीं जान सकते ना। अब चंगशन की मॉम लुयन के साथ बात कर रही होती है। डिस्चार्ज होने से पहले जब चंगशन के डैड का चेकअप होने वाला होता है तो अगर तुम भी आ जाओगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी। लुयन कहती है कि ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगी। इन दोनों को यूँ बात करता हुआ देखकर लुईजाओ को अच्छा नहीं लगता और ये चंगशन के डैड से कहती है कि मैं और चंगशन काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं, मुझे आपसे ये फेवर चाहिए कि मैं आज रात को इसको अपने साथ डिनर के लिए ले जाना चाहती हूँ। तो चंगशन के डैड कहते हैं कि आज रात तुम लुईशाओ को डिनर के लिए लेकर जाना, ये काफी टाइम बाद चाइना वापस आई है। चंगशन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा, लेकिन आज चंगशन के डैड इसको बात पूरी करने नहीं देते और कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करो और आज इसे लेकर जाओ डिनर के लिए। ये सुनकर लुईशाओ तो बहुत ही खुश हो रही होती है। लुयन यहाँ से जाती है तो चंगशन जल्दी से इसके पीछे आता है और लुयन इसे कहती है कि मुझे जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर लुयन यहाँ से चली जाती है। तो लुईशाओ चंगशन के पास आकर इसे पूछने लगते है कि आज हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो चंगशन इसे बताता है कि मुझे आज किसी से मिलने के लिए जाना है, इसलिए हम फिर किसी और दिन चलेंगे। लुईशाओ कहती है कि लेकिन तुम अंकल से वादा कर चुके हो। चंगशन कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। ये कहकर चंगशन यहाँ से चला जाता है। आगे लुयन जब अपने ऑफिस में वापस आती है तो ये देखती है कि चंगशन ने इसके लिए नोट छोड़ा है कि क्या तुम आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलोगी। लुयन ये पढ़कर मुस्कुराने लगती है। अब वेन लुयन को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास ही हूँ, क्यों ना आज रात हम दोनों डिनर के लिए चले। लुयन कहती है कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है, इसीलिए हम फिर कभी चलेंगे। वेन कहता है कि क्या ये अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लुयन वेन से कहती है कि हाँ बहुत जरूरी है। वेन यहीं पर होता है तो ये लुयन को चंगशन के साथ जाता हुआ देख लेता है। ये देखकर वेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर चंगशन और लुयन दो स्टूडेंट्स को रनिंग करते हुए देखते हैं तो इन दोनों को याद आता है कि ये दोनों एक साथ यहीं पर रनिंग किया करते थे। इसके बाद ये दोनों अपने फेवरेट नूडल्स खाने के लिए आते हैं। इस शॉप के ओनर इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर देख रही हूँ। ये दोनों बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आपको हम अभी भी याद है। तो वो लेडी ओनर कहती है कि हाँ, उस टाइम पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे वीचैट पर ऐड कर लिया था और ये मुझे रोज मैसेज करके कहा करता था कि एक बोल नूडल्स का मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूं। ये बात लुयन को आज पता चलती है तो ये थोड़ी सी सरप्राइज दिखाई देती है। चंगशन लुयन को अपने बॉल में से ग्लास नूडल्स दे देता है। ये देखकर लुयन को यूनिवर्सिटी टाइम याद आ जाता है कि चंगशन पहले भी ऐसे ही किया करता था। लुयन अपसेट भी होती है कि ये दोनों उस टाइम कितने खुश थे। लुयन कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि ये मुझे पसंद थे। चंगशन कहता है कि अब मेरी ये आदत बन चुकी है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब ये दोनों डॉम विजिट करने के लिए आ जाते हैं। चंगशन लुयन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है यहाँ पर एक लड़की ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस की थी। तो लुयन कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चंगशन लुयन से अपनी बुक वापस लेने के लिए डोम आ जाता है। टीचर चंगशन को यहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि उन्हें चंगशन की बात पर यकीन नहीं होता। अब चंगशन यहाँ पर लुयन को आवाजें देने लगता है तो इसकी वजह से टीचर लुयन को यहाँ पर नीचे बुला लेती है। टीचर लुयन से कहती है कि तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट है। चंगशन लुयन से कहता है कि तुम मेरी बुक मुझे वापस कर दो। लुयन चंगशन को अपनी बुक दे देती है। चंगशन अपनी बुक चेक करके कहता है कि इसमें से कुछ गायब है। तो लुयन चंगशन से कहती है कि क्या तुम इस फोटो की बात कर रहे हो। लुयन कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये एक ग्रुप फोटो थी, ग्रुप फोटो में से मेरी फोटो अलग करके अपनी बुक में क्यों रखी। चंगशन कहता है कि तुम मुझे ये फोटो वापस कर दो। तो लुयन कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब चंगशन कोई जवाब नहीं देता है तो लुयन यहाँ से जाने लगती है। चंगशन इसे रोकता है और कहता है कि ये फोटो मेरी है तो तुम मुझे इसे वापस कर दो। लुयन चंगशन से कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें 4th ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करना है और तुम्हें इस बात का डर है कि हम इतने लंबे टाइम के लिए एक साथ नहीं रह पाएंगे। चंगशन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता और तुम्हें भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये कहकर चंगशन अपनी फोटो लेकर यहाँ से जाने लगता है। लुयन चंगशन को रोकती है और कहती है कि किसी को भी नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए ताकि बाद में हमें कोई भी पछतावा ना हो। चंगशन कहता है कि तुम वापस चली जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लुयन अब चंगशन से पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। तो चंगशन लुयन से कहता है कि पहले तुम नीचे उतर जाओ। लुयन चंगशन से कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्स डे पर फिनिशिंग लाइन पर मेरा इंतजार करो। चंगशन लुयन से पूछता है कि तुमने मुझसे अचानक ब्रेकअप क्यों कर लिया, पर लुयन चंगशन से सॉरी कहती है। चंगशन कहता है कि 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम मुझे वजह नहीं बता सकती, तुम्हारे लिए इस बारे में बात
करना इतना मुश्किल है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये लुयन को बताता है कि अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, मैं कल वापस जा रहा हूँ। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चंगशन यूनिवर्सिटी से जा रहा होता है तो ये लुयन को मैसेज करता है कि मैं स्कूल गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम इसको हमारा लास्ट चांस समझ सकती हो। का इंतजार करने के बावजूद भी लुयन नहीं आती तो चंगशन लुयन का नंबर डिलीट करके यहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद लुयन चंगशन से कहती है कि क्या तुम कल अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आओगी। चंगशन कहता है कि नहीं। लुयन इसको गुड बाय कहकर जाने वाली होती है तो चंगशन लुयन से कहता है कि कल मेरी फ्लाइट 9 बजे है। ये कहकर चंगशन यहाँ से चला जाता है। लुयन इसी बारे में सोच रही होती है। दिखाया जाता है कि दंगमन डूब रही होती है तो ये लुयन से कहती है कि तुम मेरी मदद करो। लुयन यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आती है तो दंगमन इसे कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो तुमने मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया। इतने में लुयन को इमरजेंसी सर्जरी की कॉल आती है। अगले दिन चंगशन लुयन का आने का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ लुयन सर्जरी से जैसे ही फ्री होती है ये टाइम देखकर अपने आप से कह रही होती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए। लुयन जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर आती है और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पहुंचकर लुयन चंगशन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे चंगशन कहीं पर भी नजर नहीं आता तो ये रिसेप्शन से पूछती है कि क्या जैनसाओ की फ्लाइट निकल चुकी है तो ये लुयन को बताती है कि फ्लाइट ने कुछ देर पहले ही टेक ऑफ कर लिया है। लुयन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसको इस बार भी आने में बहुत देर हो गई है। यूनिवर्सिटी में भी जैसे ही ये चंगशन के मैसेज को देखती है तो ये चंगशन से मिलने के लिए आती है लेकिन तब तक चंगशन यहाँ से जा चुका होता है। ये देखकर लुयन तब बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इतने में ही चंगशन पीछे से लुयन को कहता है कि तुम क्या देख रही हो। लुयन इसे देखकर हैरान होती है और इसे कहती है कि लेकिन फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी है ना। चंगशन कहता है कि हाँ लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। लुयन कहती है कि लेकिन क्यों। चंगशन कहता है कि 8 साल पहले भी मैंने तुम्हारा इंतजार किया था लेकिन तुम नहीं आई थी। मैंने सोचा इस बार भी मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि तुम आओगी या नहीं। तो लुयन कहती है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। चंगशन कहता है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। लुयन कहती है कि तुम गए क्यों नहीं। चंगशन कहता है कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। ये सुनकर तो लुयन खुश हो जाती है। चंगशन कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। लुयन कहती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। चंगशन कहता है कि मैंने तो तुम्हें नंबर दिया था। लुयन कहती है कि जल्दी में मैं उस पेपर को अपने साथ लेकर नहीं आई। चंगशन कहता है कि फिर तो तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। चंगशन लुयन की प्रोफाइल फोटो देखकर कहता है कि तुमने अभी भी अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज नहीं की। तो लुयन कहने लगती है कि तुमने भी अभी तक चेंज नहीं की। लुयन चंगशन से पूछती है कि क्या तुम लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पर ट्रांसफर के ऑर्डर्स मिलते हैं। चंगशन कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। तो लुयन चंगशन से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो चंगशन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रुका हूँ। लुयन कुछ भी नहीं कहती। चंगशन यहाँ से जाने लगता है तो लुयन चंगशन को आवाज देती है। तो चंगशन लुयन से कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।